इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लेमाइडोमोनास शैवाल एल्गी। ये यूकेरियोटिक शैवाल कोशिका होती है जो कि सुविकसित शैवाल होती है। ये इसकी संरचना में हम देख सकते हैं कि ये शैवाल कसाबी की शैवाल है जिसमें अग्रभाग में फ्लैजेला पाई जाती हैं। इसके अलावा सेल वॉल, न्यूक्लियस यानी केंद्रक भी पाया जाता है और तारे की आकृति का इसमें क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो कप के समान कप की आकृति का पाया जाता है। यूकेरियोटिक सेल होने की वजह से इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाई, थाइलाकोइड, पायरेनोइड इत्यादि सभी संरचनाएं पाई जाती हैं। झिल्लीबद्ध कोशिकांग होते हैं जो गोल्जी बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया वो सभी इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा रक्तिकाएं, आई स्पॉट, रक्तदानियां सभी इस कोशिका में पाई जाती हैं। हम बारी बारी से इस कोशिका के सभी अंगकों की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ें। तो सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। इसमें कुछ अन्य पदार्थ भी मिलते हैं जैसे एल्जिनिक एसिड जो कि ब्राउन एल्गी में होता है, और पैक्टिन जो कि रेड एल्गी में पाया जाता है, और सिलिका डाइटम में उपस्थित होता है। मुख्यतः इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती हैं। इनमें कुछ अन्य पदार्थों का एडिशन हो सकता है जैसे एल्जिनिक एसिड, पैक्टिन और सिलिका जो कि अलग अलग जातियों में ये पाई जाती हैं। सेकंड है सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल के नीचे दो परतों के रूप में उपस्थित होती है सेल मेम्ब्रेन और दोहरी झिल्ली युक्त होता है यानी। नेक्स्ट है प्रोटोप्लास्ट। कोशिका झिल्ली द्वारा परिबद्ध रहता है। सभी कोशिकांग प्रोटोप्लास्ट में झिल्ली द्वारा परिबद्ध रहते हैं। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। यह महत्वपूर्ण कोशिकांग है जो कि अलग अलग शैवाल जातियों में अलग अलग रूप में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट का मुख्य कार्य फोटोसिंथेसिस की क्रिया करना है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नामक और अन्य जो वर्णक होते हैं वो सभी पाए जाते हैं। तो इनकी आकृतियों के बारे में हम थोड़ा देखें जो कि ये अलग अलग आकृतियों के रूप में अलग अलग जातियों में पाए जाते हैं। कप शेप क्लोरोप्लास्ट जैसे क्लेमाइडोमोनास वोल्वॉक्स, डिस्कॉइड यानी प्लेट की आकृति का वाउचेरिया में, कारा में, गिरडल यानी रिबन की आकृति का यूरोथ्रिक्स में, रेटिकुलेट यानी जालिकावत क्लोरोप्लास्ट ओडोगोनियम में पाया जाता है, स्पाइरल यानी सर्पिलाकार स्पाइरोगायरा में पाया जाता है, स्टिलेट यानी ताराकृति का जिग्निमा में पाया जाता है। पायरेनोइड क्लोरोप्लास्ट से जुड़ा हुआ अंग है और इसका मुख्य कार्य स्टार्च को स्टोरेज करना है। फ्लैजेला यानी कसाबिकाएं। ये थैलस के अग्रभाग पर दो कसाबिका रहती हैं। दोनों कसाबिका वीपलेस यानी चिकनी सतह वाली हो सकती हैं जिनकी पार्श्व सतह पर रोम नहीं होते, पार्श्व रोम नहीं होते, वो वीपलेस होती हैं या एक्रोनिमेटिक होती हैं। दूसरी कुर्च प्रकार की या टिंसेल टाइप की होती हैं। इन कसाबिकाओं की पार्श्व सतह पर रोम पाए जाते हैं और ये कसाबिकाओं के जो इनका अरेंजमेंट होता है वो 9+2 होता है। 9 बाहर की ओर होती हैं और 2 सेंटर के बीच में होती हैं। इनके जो जैसा कि चित्र में हम देख सकते हैं कि ये आउटर फाइबर और सेंट्रल फाइबर से मिलकर बनी होती हैं जिसमें 2 सेंट्रल फाइबर्स जो कि मध्य में होती हैं और 9 आउटर फाइबर्स जो कि बाहर की ओर होती हैं। इस प्रकार से इनका कसाबिकाओं का निर्माण होता है, इसीलिए इनको 9+2 अरेंजमेंट भी कहा जाता है। आई स्पॉट या नेत्र बिंदु। ये क्लोरोप्लास्ट के अग्र सिरे पर एक ऑरेंज या रेडिश कलर का स्पॉट होता है
जिसे स्टिग्मा या आई स्पॉट भी कहते हैं। यह प्रकाश संवेदी अंग होता है, यानी प्रकाश के प्रति संवेदनशील अंग होता है ये, जो कि कशाभिकाओं की प्रकाश की ओर गति से संबंधित होता है। अर्थात जिस तरफ यानी प्रकाश होता है उस तरफ कशाभिकाओं में मूवमेंट या गति होती है। नेक्स्ट, पिगमेंट्स। पिगमेंट्स या वर्णकों के आधार पर ही एल्गी का वर्गीकरण किया जाता है। अलग अलग वर्णकों के कारण एल्गी को रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी आदि में वर्गीकृत करते हैं। ये 5 प्रकार के हो सकते हैं जिन्हें क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई नाम दिया गया है। क्लोरोफिल ए इज प्रेजेंट इन ऑल एल्गल ग्रुप्स। क्लोरोफिल ए एक ऐसा वर्णक है जो सभी एल्गी समूहों में या सभी एल्गी ग्रुप्स में पाया जाता है। क्लोरोफिल बी इज प्रेजेंट इन क्लोरोफाइसी या हरित शैवालों में पाया जाता है। क्लोरोफिल सी ये फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी में पाया जाता है। क्लोरोफिल डी ये रोडोफाइसी या रेड एल्गी में पाया जाता है। क्लोरोफिल ई जूस्पोर्ट्स ऑफ वाउचेरिया यानी वाउचेरिया के चल बीजाणुओं में पाया जाता है। कैरोटिनॉइड्स ये भी वर्णक होते हैं जो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं जिन्हें कैरोटीन्स और जैंथोफिल्स के नाम से जाना जाता है। बीटा कैरोटीन्स सभी शैवाल समूहों में पाया जाता है। जैंथोफिल ल्यूटीन जैंथोफिल का टाइप है एक वर्णक का ल्यूटीन जो कि क्लोरोफाइसी में पाया जाता है। दूसरा जैंथोफिल होता है फ्यूकोजैंथिन और जो कि बेसिलरोफाइसी और फियोफाइसी में पाया जाता है। यानी ल्यूटीन जैंथोफिल तो क्लोरोफिल में पाया जाता है, जबकि फ्यूकोजैंथिन जो जैंथोफिल होता है वो बेसिलरोफाइसी और फियोफाइसी में पाया जाता है। फाइकोबिलिन्स ये वाटर सोल्यूबल पिगमेंट होते हैं यानी जल में घुलनशील होते हैं, जो कि 2 प्रकार के होते हैं। फाइकोसाइनिन जो कि साइनिन यानी नीले रंग की वजह से इसको फाइकोसाइनिन कहा जाता है। फाइको इरिथ्रीन इसका इरिथ्रीन नामक वर्णक की वजह से लाल रंग होता है। फाइकोसाइनिन साइनोफाइसी में पाया जाता है, जबकि फाइको इरिथ्रीन रोडोफाइसी ग्रुप में पाया जाता है। केंद्रक साइनोफाइसी के सदस्यों में आद्य केंद्रक पाया जाता है। इसमें केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका तथा केंद्रक रस का अभाव होता है। ऐसी कोशिकाएं प्रोकैरियोट कहलाती हैं। डायनोफ्लैजेलेटी के सदस्यों में सत्य केंद्रक नहीं होता। इसमें केंद्रक कला तो उपस्थित होती है लेकिन सुसंगठित गुणसूत्र नहीं पाए जाते। इस प्रकार के केंद्रक संगठन को मेसोकैरियोटिक कहते हैं। अन्य सभी वर्गों में सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, जिनके केंद्रक में केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, केंद्रक रस और हिस्टोन प्रोटीन और गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऐसी कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कहते हैं। एक केंद्र की शैवाल उदाहरण क्लेडोफोरेल्स और कैरेल्स, बहुकेंद्रिकी या संकोशिकी शैवाल साइफोनेल्स गण में पाई जाती हैं। संकोशिकी शैवाल में पटों का निर्माण नहीं होने की वजह से जीवद्रव्य में बिखरे हुए केंद्रकों के या केंद्रकों की अधिक संख्या के कारण इसे बहुकेंद्रकी या संकोशिकी शैवाल कहा जाता है। धन्यवाद।